ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2025 आज की अव्यक्त बाप दादा मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे। रिवाइज कोर्स है 31 मार्च 2007 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मुरली का टाइटल है स्पूत बन, अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। स्पूत बन, अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नयनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर याद के कदमों में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इसी समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए। अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहे हैं। बाबा कहते तो चेक करो। चेक करना आता है ना। स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। बाबा कहते ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो। भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो। भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना, वह संसार कितनी बार
उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद दिलाने से याद आता है। बाबा कहते याद है कि याद दिलाने से याद आता है। क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध में, संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करनी आती है। बाबा कहते जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, बाबा पूछ रहे हैं। डबल फॉरनर्स को आता है, क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? बाबा कहते ये नाम, मान, शान, साधन, सल्वेशन यह स्वयं भी विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ। बाबा कहते अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ तो पता पड़ेगा अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। बाबा कहते आप सब ने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया, याद है वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन विश्व कल्याणकारी बन नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है?
नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। बाबा कहते सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो। बाबा कहते अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं, तो चेक करो। चेक कर रहे हैं ना, परिवर्तक हो, परवश तो नहीं होना, परिवर्तक हो। बाबा कहते परवश तो नहीं होना, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इस प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह है। तो चेक करो ज्ञान के सारे विस्तार के सार को। ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज करते रहते हैं। सर्व है व यथाशक्ति है, इसी प्रकार सर्व शक्तियाँ आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान नहीं है, तो सर्व शक्तियाँ संपन्न है। और दूसरी बात, सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाबा कहते क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियाँ बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं,
यह बदले तो मैं भी बदलूं। यह बदले, ये करे, ये दातापन की निशानियां नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में देखा, बच्चे करे तो मैं करूं। कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं, दूसरी निशानी है। मैं करके बच्चों से कराऊं, दूसरी निशानी है। तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से। निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, यह पहले बताया है, तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करे। स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरे को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए, भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता, वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता। मेरेपन की लिस्ट कभी कभी सुनाएंगे, मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है।
इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन, संस्कार, वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार सभी संपन्न नहीं हुए, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। बाबा कहते मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि सब प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो ऐसा करें, करें, हाथ उठाओ, जो कहते हैं करेंगे, करेंगे, अच्छा करेंगे या दूसरे को देखेंगे। क्या करेंगे, दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना। अपनी बड़ी दादी को देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते अगर किसी को मैं और हद का मेरेपन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी। निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसे कहते हो, ये ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। अपने को 100% समझते हैं। वे हाथ उठाओ। बाबा कहते 100% सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंचे हुए हैं, इसी में तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा,
ड्रिल चारों ओर के बच्चों की यादगार के पात्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन है उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रू रिहान में भी सुनाते हैं। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं, रू रिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं उनकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे, आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे, औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसी की भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे। देखते रहो मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति।